हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आज आपको क्लास 9th में इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जो कि हाफ ईयर एग्जाम में हुआ था। और इससे आपको कुछ क्वेश्चन फाइनल में भी मिल जाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना, आपको पूरा ग्रामर समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। और इस बार 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के कर दिए गए हैं कोविड की वजह से। तो देखो, ये 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। और आपने 10th 12th के भी पेपर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश साइंस का मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं साइंस का अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट। सेक्शन ए, सेक्शन सभी करने होते हैं। ऑल द क्वेश्चन कंपलसरी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, कंपलसरी। और सभी के आगे क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं। सबसे पहले MCQ बेस्ड, मैंने आपको बोला था ना कि जितने भी 9th के पेपर हुए उसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो देखो, ये एक पैसेज मिलता है, अनसीन पैसेज होता है, इसको पढ़ के हमें आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको पता। और ये जो लिया गया किसके लिए, बायोग्राफी किसकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। MK गांधी, मतलब महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी जी की बायोग्राफी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं से पकड़ लेना है कि हु इज़ द नरेटर। नरेटर बोलते हैं वर्णन करने वाले को। इस पैसेज में वर्णन किसने किया है, तो किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा या गांधी जी के फ्रेंड के द्वारा, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आप इसको यहीं से पता कर रहे हैं। एम के गांधी की है, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी, ठीक है। सेकंड देखो, गांधी जी वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियन ओनली। गांधी जी को किस में इंटरेस्ट था, वेजिटेरियन या मीट ईटिंग या ओनली ए या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी की थी सूप वॉज अ वेजिटेबल सूप, तो वेजिटेबल पे आप टिक कर देंगे, ओनली ए हो इसका सही हो जाएगा। वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियन ओनली, ठीक है, ये हो गया। दो तो इसके आंसर हो गए। थर्ड आपका एंटोनिम से सिनोनिम्स का पूछ लिया जाता है, तो इसमें एक्सटर्नली का मीन्स पूछा गया है। तो एक्सटर्नली का मतलब होता है एकदम से सख्ती से पेश आना, ठीक है, स्ट्रिक्टली, सख्ती से पेश आना। तो ये आपका होगा स्ट्रिक्टली, इसका भी मतलब होता है सख्ती से पेश आना। तो एक तरह से ये आपका सिनोनिम्स हो गया। एंग्रीली का मतलब होता है गुस्सा, लविंग तो पता ही है प्यारा, और अनविलिंग बोलते हैं अनिच्छा से, ना चाहते हुए। तो आपका इसका फर्स्ट आंसर होगा स्ट्रिक्टली, ठीक है। इसका हो गया आपका गांधी जी, इसका ओनली सी ए, ठीक है। और थर्ड का आपका होगा स्ट्रिक्टली, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको इससे ग्रामर में देना है। सीता हैज सीता हैज टू द फेयर, तो हैज के साथ क्या आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। गोइंग कर नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यूस में होगा, गो कर नहीं सकते क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म ले नहीं सकते, तो बच्चा क्या, गॉन, थर्ड फॉर्म आएगी हैज के साथ, ठीक है। सीता मेला जा चुकी है, फेयर मीन्स मेला। नेक्स्ट देखो, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो ये आपको फिलअप करना है, ये एक कहावत है। तो एप्पल के अकॉर्डिंग आप बॉबल से तो क्या भरेंगे, एन, और यहाँ पे द डॉक्टर्स अवे। इसकी हिंदी क्या होगी, इसका मतलब यही पहले पुराने वाले बोले जाता था कि जितना आप अच्छा फूड खाएंगे, मतलब हेल्दी फ्रूट्स लेंगे, तो उतना ही आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, डॉक्टर आप उससे दूर रहेंगे, डॉक्टर से। तो एप्पल डे मतलब अच्छा खाओ तो डॉक्टर से हमेशा दूर रहोगे, उसके पास जाना नहीं पड़ेगा, मतलब आप बीमार नहीं पड़ोगे, इसकी हिंदी है, ठीक है। तो इसमें एन तो यहाँ आएगा क्योंकि बॉबल से एप्पल, बॉबल से एन दा कैसे भरते हैं, इस तरह से का से ज्ञा तक का साउंड आता है, तो क्या लगाते हैं, ए। और ए से आ से अंग तक का साउंड आए तो क्या लाएंगे, एन, ठीक है। अब एप्पल को लिख के देखो, छोटे बच्चों की तरह नहीं कि ए या आई यू देख लिया और आपने लगा दिया। एप्पल को हिंदी में लिखो, इस तरह से लिखा जाता है एप्पल। तो ए से एडी आया, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया।
कभी कभी ये गलत हो जाता है, बॉबल्स वाला रूल। जैसे सपोज यूनियन है तो बच्चे यू को देखकर एल लगा देते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं करना होता। यूनियन को हिंदी में लिख के देखो, इस तरह से लिखेंगे यूनियन, ठीक है। तो या यज्ञ आया ना, तो या यज्ञ किसके बीच में जाएगा, का से ज्ञा तक के बीच में, तो यहाँ पे आ यूनियन लिखा जाता है। तो कभी भी आप बॉबल्स देख के ना लगाएं, ठीक है, हमेशा इस तरह से हिंदी में लिख के देखें। का से ज्ञा तक का आए तो आपको ए लेना है, आ से अंग तक का साउंड आता है तो एन लेना है। एक एम ए है, एम ए में को हिंदी में लिख के देखो, एम, इस तरह से लिखेंगे। तो एम देख के आपको ए नहीं लगाना है, ए से एडी आ रहा है ना, हिंदी में लिख के देखेंगे तो एन एम ए लिखा जाता है। ये आगे आप जब 10th-12th में ग्रामर आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए ए अंदा का, ठीक है। दा में पूरा डॉक्टर टीचर पूरी जाति को बताते तो दा का यूज करते हैं। बिल्डिंग बुक्स, इसमें कोई भी माउंटेन्स आ जाए फेमस तो उसमें दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एन एप्पल द डॉक्टर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी। एक ऐसा व्यक्ति जो देश से प्यार करता है तो वो क्या नहीं हो सकता, पैट्रियट, देशभक्त, ठीक है, ये तो होगा अगर वो देश से प्यार करेगा। लॉयल, वफादार भी होगा। ट्रस्ट बर्थी, मतलब विश्वास करने के योग्य भी होगा। अ ट्रेटर होता है धोखेबाज को बोलते हैं जो, ठीक है, गद्दार एक तरीके से। तो अगर कोई देश से प्यार करेगा तो वो गद्दार नहीं होगा, अ ट्रेटर, ए, ठीक है, नॉट लग गया यहाँ पे इसलिए, तो इसका आंसर ये हो गया। तो हमारे 6 तक हो गए। अभी 7 8 नंबर और देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। 7 नंबर में देखो, रीअरेंज है, ठीक है, आपको ग्रामर को ये वर्ड्स अरेंज करने, रोज, रेड, द, इन, गार्डन, ये 10th क्लास में भी आता है रीअरेंज करने को। तो इसका सही होगा डी, द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटिफुल, मतलब मेरे बगीचे में जो लाल फूल हैं वो सुंदर हैं, ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये ग्रामर बेस्ड होते हैं। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही दे रखी है। तो आपने पहचान लिया होगा कि डेफिनेशन में यहाँ पे आई आएगा तो ये गलत है, अटेंडेंस में यहाँ पे ए आएगा तो ये भी गलत है, एक्सरसाइज में क्या होता है ई एक्स ई आर होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो कौन सी सही होगी, डिवीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 तक। अब क्वेश्चन बोला कि 9 से 10 तक आपको पैसेज रीड करके आंसर देना है। ये चैप्टर दे रखा है, वो अनसीन पैसेज था बिना पढ़ा हुआ, ये आपका बुक का दे रखा है। दे टर्न द पेज विच आर येलो क्रिंकली, ठीक है, इस तरह से पढ़ के आपको आंसर देना है। इसमें टॉमी, यहाँ तक ये टॉमी हो गया। फिर इसमें बुक का चैप्टर ये है तो उसको आपको पढ़ के आंसर देना है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन देख लो, फिर आप फटाफट से पता कर लो। दे टर्न द पेज, क्वेश्चन है ना, हु टर्न द पेपर, पेपर को किसने बदला था या टर्न किया था, पलटा था, ठीक है, पेज को। तो यहाँ पे दे से आप लगा सकते हैं कि दोनों की बात होगी, मार्जी और टॉमी दोनों ने टर्न किया था, तो बोथ आएगा ए एंड बी। यहाँ पे दे से आप आंसर कैच कर सकते हैं, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, टॉमी ने क्या गैस किया था, उसमें यही गैस किया था कि मार्जी वुड थ्रो अवे द बुक आफ्टर शी हैड रीड इट कम्प्लीटली, कि बुक पढ़ने के बाद बुक को पढ़ के फेंक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप थ्रो इट अवे, यहाँ से आप इसको कैच कर सकते हैं, ये उसने गैस किया था। उसके बाद 11 नंबर पे आपका अलग चैप्टर का दे रखा है। वॉट डिड कीजिया मेक फॉर हर फादर, उस बच्ची ने अपने पिता के लिए क्या बनाया था, पिलो या पिन कुशन या बेड शीट या हैंडकरचीफ। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जान जाएंगे कि उसने अपने पिता के लिए अब पिन कुशन बनाया था, ठीक है, उसे बर्थडे पे पिताजी को गिफ्ट देने के लिए। नेक्स्ट है आइंस्टीन वाला चैप्टर कि आइंस्टीन बॉर्न कब पैदा हुए थे ये, तो ये हुए थे 14 मार्च 1879 में, जर्मनी के उल्म शहर में हुए थे, ठीक है, चैप्टर में लिखा हुआ है 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
30 नंबर, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन वाई। सब कुछ ब्लैक हो गया, ये एवलिन ने कहा था, क्यों? फर्स्ट है बिकॉज सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि उसको बहरा पाया गया था, वो सुन नहीं पा रही थी। या बिकॉज द वेदर वॉज स्टॉर्मी, या फिर मौसम जो तूफानी था। या सी वुड बी सेंट टू स्कूल फॉर डीफ, या फिर उसे जो डीफ लोगों का, बहरे लोगों का स्कूल होता, वहाँ स्पेशल स्टडी के लिए भेजा गया था। तो इसका आंसर डी होगा, ए एंड सी। उसमें ये कमी पाई गई थी कि उसको सुनने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसको स्कूल भेजा गया था। फिर इसका बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी ये पोयम आ गई है, इस पोयम से रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। तो जो ये पोयम दे रखी है, टू रोड्स डाइवर्ट्स द येलो वुड, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। इसमें पूछा नहीं गया, कभी पूछ लेता कि इसका पोयम का नेम और पोइट का नेम बताओ। तो इसका मैं क्वेश्चन है हमारा, येलो वुड का मीन्स क्या है चैप्टर में? तो येलो वुड का मीन्स यही है, अ फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटम सीजन। एक जंगल है, इसमें पूरा पीली पत्तियां वहाँ पर बिछी हुई होती हैं, इसका मतलब ये है येलो वुड का। ठीक है, दो रोड्स यहाँ पे डिवाइड होती हैं, और यहाँ पे जो ये यात्री है, जो जो पोइट है, वो वहाँ पे खड़ा होकर यही सोचता है कि हम किस साइड हमें जाना है। बहुत देर तक ये सोचता रहता है कि किस रास्ते को चुने। दोनों साइड रोड जो डिवाइड था, उसमें पूरा पीली पत्तियों से वो जंगल था, तो वहाँ पे अकेला था, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। वो खड़े होकर ये बहुत दूर तक सोचता रहता है कि किधर जाऊँ, फिर जाके वो वहाँ से चलता है। तो ये देखो, द पोइट स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज, वहाँ पर क्यों रुका रहा था इतनी देर तक, देखते हैं इसका। इसमें देखो, ही जस्ट वांटेड टू लुक एट द रोड्स, रोड्स को देखना चाहता था इसलिए रुका था, या वो, या फिर कुछ सोच रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू मेक डिसीजन लेने की सोच रहा था, या फिर ही नीडेड समवन टू हेल्प हिम, या किसी की उसे हेल्प की ज़रूरत थी। तो वो इसीलिए रुका था, ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था किस रास्ते को वो चुने, इसलिए वहाँ पे खड़े होके रुका था थोड़ी देर तक। नेक्स्ट है 16 से 20 नंबर क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग देने हैं। क्या लिखा है, द लेसन द बुक, मतलब आपने जो चैप्टर पढ़े होंगे उसको, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं सारे, 16 से लेकर 20 तक। तो ये 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से पूछा गया, इसमें सब कुछ मिक्स है। सिटिंग इन स्टॉर्म फ्रेंड्स होम, जब तूफान आया था तो प्रशांत अपने फ्रेंड्स के घर पे बैठा हुआ था। वॉज वरी, तो उसको किसकी चिंता हो रही थी, फूड की या फैमिली सेफ्टी की, या गोइंग बैक टू हिज द विलेज, या उसे गांव वापस जाने की, या फिर खुद की सेफ्टी की, हिज ऑन सेफ्टी। तो जो तूफान जब आया था तो उसे सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली की सेफ्टी की चिंता थी, तो इसका सी बी हो जाएगा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखो, ये सारे मिक्स चैप्टरों से ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं। द फैमिली मेम्बर डिसाइड टू सेल टोटो, टोटो एक मंकी का नाम था, अगर चैप्टर पढ़ा होगा आपको तो पता होगा, बहुत ही शरारती था, सभी लोग उससे परेशान रहते थे। लास्ट में उसको बेच दिया जाता था, जहाँ से तांगे वाले से उसको खरीदा गया था उसी को दे दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, फैमिली वालों को वो पसंद नहीं था, या फिर एफर्ट और लॉस, बहुत नुकसान हो रहा था, ताकि ड्राइवर उसको लेना चाहता था, या फिर वो हाई प्राइस उसके लेने चाहते थे। तो क्यों उसने बेचा था, तो फर्स्ट आएगा, क्योंकि वो अब उससे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उसकी शरारतों से बहुत ही तंग आ गए थे। डिड नॉट लाइक हिम एनी मोर, ये हो जाएगा। 80 नंबर देखो, द करेंसी ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स, जो मूर्ख राजा की जो कहानी है इस चैप्टर में, तो उसके राज में पूछ रहे हैं कि करेंसी क्या थी, डुड्डू, डॉलर, कॉइन या रुपए। तो उसने अपने पूरे राज्य में डुड्डू करेंसी जो रखी थी वो डुड्डू, मतलब एक डुड्डू में सब कुछ वहाँ पे मिल जाता था, उस चैप्टर में ये था। ईश्वरन वॉज एन एसेट टू महेंद्र एज ही वॉज, और ये चैप्टर अच्छा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ के देखिए। ईश्वर ने क्या था, महेंद्र एज ही वॉज, ईश्वर ने जो चुना था महेंद्र को, तो वो क्या था, एक वंडरफुल कुक था, हार्ड वर्किंग था, या एंटरटेनिंग करने वाला था, या ऑल ऑफ दीज।
तो उसमें तीनों ही क्वालिटी थी। अच्छा खाना भी बनाता था महेंद्र, और एंटरटेन उसका मनोरंजन भी करता था, उससे कहानियाँ सुना सुना के। हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम भी करता था, इसलिए इसका ऑल ऑफ दी जाएगा। द हैप्पी प्रिंस, इसमें हैप्पी प्रिंस की कहानी इस वाले चैप्टर से लिया गया। ये हो गया आपका ग्लिडेड विद थिन लीव्स, किससे चमक रहा था, उसकी जो मूर्ति थी, पत्तियाँ किसकी थी, वो फाइन गोल्ड, ठीक है, सोने की जो लीव्स, मतलब उसमें लीव्स की संख्या सोने की बनी हुई थी, इसलिए उसकी जो मूर्ति थी, स्टैचू था, वो चमकता था। ये भी अच्छा चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ना जरूर। अब आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। ये 20 आपका 20 मार्क्स हो गए ऑब्जेक्टिव के। अब देख लेते हैं सेक्शन बी। इसको पूरा पैसे पढ़ना है। इसमें देखो ये बताया कि व्हेन वी आर यंग, जब हम यंग होते तो वी लर्न दैट टाइगर, हमें सिखाया जाता है कि टाइगर, शार्क, ये सब हमारे लिए डेंजरस एनिमल होते हैं, इनसे सब वी माइट बी स्केर्ड, हम लोग डरते भी हैं, बिकॉज दे आर बिग, बहुत बड़े पावरफुल होते हैं। तो वी गेट ओल्डर हाउएवर वी लर्न सम टाइम दैट द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स आर आल्सो द स्मॉलेस्ट। अब हमें ये भी मतलब सीखने की जरूरत है कि हम तब बड़े एनिमल्स से भी ज़्यादा छोटे एनिमल्स भी बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसमें ये बताया गया है कि बड़े के साथ साथ स्मॉल एनिमल्स भी बहुत ही हानिकारक होते हैं मनुष्य के लिए। इनफैक्ट द एनिमल्स किल्स द पीपल, एनिमल्स इतने खतरनाक होते हैं इनकी वजह से पीपल्स मारे जाते हैं। एवरी ईयर इज दैट यू हैव प्रॉब्ली किल्ड योर सेल्फ मैनी टाइम्स, बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। द मॉस्किटो, मच्छर के यहाँ पे बताएगा कि मच्छर से भी कितने लोग मरते हैं, जब मलेरिया हो जाता है तो मच्छर के काटने से कितने लोग मरते हैं, वही इसमें कहानी बताई गई है। तो आप पैसेज पढ़ लो, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर फीमेल मॉस्किटो डेड लायर देन मेल मॉस्किटो। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा मादा मच्छर काटती है, नर मच्छर कभी नहीं काटता, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि जो फीमेल मॉस्किटो काटती है ये हमारे लिए इतना क्यों होती है हानिकारक। देखो क्यों होती है इसमें पढ़ेंगे। मेल मॉस्किटो ईट प्लांट्स फैक्टर, ये जो होता है प्लांट्स को इससे भोजन लेता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसके भी जो फीमेल मॉस्किटो होती है फीड ऑन एनिमल्स ब्लड, ये क्या लेती है खाने में, एनिमल्स का ब्लड लेती है, ठीक है। तो द नीड्स दिस ब्लड टू लिव द प्रोड्यूस एग, और इस ब्लड की जरूरत उसे क्यों होती है, एग प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो एग प्रोड्यूस करने के लिए उसे इसकी जरूरत पड़ती है ब्लड की। तो ये ह्यूमन से लेगी या एनिमल से लेता है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो लेती है। तो फीमेल मॉस्किटो अब यहाँ से करेंगे, फीमेल मॉस्किटो वाइट्स और ह्यूमन बीइंग, जब किसी इंसान को काटती है तो इस ट्रांसमिट्स, मतलब ये ट्रांसफ़र कर देती है स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा, जो उसकी लार होती है उसका थोड़ा सा पार्ट उसमें ट्रांसफ़र कर देती है ब्लड का। दिस सलाइवा में नॉट बी, यहाँ से देखो, कॉन्टेंट अ डेडली डिसीज, तो ये हानिकारक हो भी सकता है, मतलब मृत्यु तक पहुंचा सकता है, और नहीं भी। द रिजल्ट ऑफ द वाइट्स, तो इसका आंसर आप यहीं तक कर देंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, सलाइवा अंदर पहुंचा जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, माइनर इची, इची बम्प को बोलते हैं, खुजली की जो गांठ पड़ जाती है ना, वो जब ये सीरियस हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है तो सीरियस इससे डेथ भी हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो ज़्यादा होता है तो उससे मृत्यु हो जाती है। तो आप इसमें पहला आंसर आप इतना लिखेंगे, फीमेल से लेकर यहाँ तक ब्लड तक, उससे अलावा की वजह से मृत्यु होती है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ आर मॉस्किटो थ्रिएट, मतलब धमकी देना एक तरीके से हो गया, फॉर ह्यूमन बींग्स, इसमें बताया किस तरह से वो नुकसानदायक होते हैं इंसान के लिए। तो आप यहीं से कर सकते हैं कितनी मृत्यु हो रही हैं। द रिजल्ट ऑफ द वाइट, यहाँ से कर लो, मॉस्किटो का जो काटने का रिजल्ट होता है वाइट, मैनी पीपल इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ इट कैन कैरी डिसीज, बहुत सारे रोग होते हैं, और 1% टू अनदर ईजिली, और एक इंसान से दूसरे इंसान में ये आराम से फैल जाते हैं लक्षण जो होते हैं। टू ऑफ द मोर डेडली डिसीज कैरिड बाई मॉस्किटो आर मलेरिया एंड येलो फीवर, इसकी वजह से मलेरिया होता है और पीलिया भी होता है, येलो फीवर, ठीक है। मोर देन 700 मिलियन पीपल बिकम सिक, 7 मिलियन से ज़्यादा भी लोग, 700, 7 नहीं सॉरी 700, 700 है ना,
तो बीमार होते हैं इस डिसीज़ की वजह से, हर साल होते हैं। सोचो कितने हानिकारक है मॉस्किटो हमारे लिए। तो एटलीस्ट 2 मिलियन ऑफ द पीपल विल डाई, और 700 मिलियन में से 2 मिलियन पीपल की डेथ होती है एवरी ईयर। तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये मॉस्किटो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है कि मॉस्किटो वाइट जो करते हैं, गेट रेड मतलब छुटकारा पाना, तो इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, मतलब उपाय क्या होते हैं इससे दूर रहने के लिए, इसके उपाय देख लेते हैं फटाफट। फिर उसके बाद है ट्रांसफ़र और पैसन का आपको मीन्स बताना है, मतलब सिनोनियम्स बताना, और किसका, पैसेज में से आपको ढूंढ के बताना है कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है और पैसन क्या क्या होता है। ट्रांसफ़र तो आपको पता ही होता है, स्थानांतरण करना, ठीक है। और पैसन जुनून को बोलते हैं, किसी का एक शौक होता है ना, कहता है ना ये हमारे अंदर पैशन है कि हम इसको हासिल करके रहेंगे। तो इसका मीन्स आपको पैसे में से ढूंढना है, अलग से नहीं देना है। ऐसे तो बहुत सारे मीन्स होते हैं ट्रांसफ़र के, पर आपको पैसे में से वो वर्ड कैच करना होता है, ठीक है। पहले हम ये ले लेते हैं मॉस्किटो से छुटकारा पाने का, इसके बाद इसका करेंगे। तो पैसेज के आंसर आपको लाइन से मिलते हैं। अब यहाँ से करेंगे, देखो मॉस्किटो नेट्स आते हैं, कैन बी प्लेस्ड ओवर बेड टू प्रोटेक्ट, उनके जाल को रख लेते हैं ना, मच्छरदानी बोलते हैं इसे, प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा मच्छरदानी से भी बिटन मतलब काट लेते हैं मच्छर। दीज नेट डू नॉट किल एनी मॉस्किटो, तो इन नेट से कोई मॉस्किटो मरता नहीं है, बस आपका बचाव हो जाता है उतनी देर के लिए जब तक लाएंगे। मॉस्किटो है मैनी नेचुरल एनिमीज, तो मच्छरों के कुछ शत्रु होते हैं। कौन कौन से, देखो जैसे चमगादड़ हो गया, चिड़िया हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गया, मक्खी होती है ये, इस टाइप की कुछ फिश भी होती हैं, वो मच्छरों को खा जाती हैं, तो ये इनके दुश्मन है। तो ब्रिंगिंग मोर ऑफ द इन एनिमल्स को अगर आप उस जगह पर रखेंगे तो ये मच्छरों की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो कैन आल्सो बी किल्ड विद पॉइजन, और स्प्रे दवाई डाल दिया थी ना, कुछ जहरीले पदार्थ इस तरह से स्प्रे वगैरह, इससे भी मॉस्किटो मर सकते हैं। तो आप इसका आंसर मॉस्किटो से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं, स्प्रे तक, ठीक है, नेट से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे इतना सारा। और लास्ट में मैंने आपको बोला था ट्रांसफ़र का मीन्स, वो यहीं पे देखो, ट्रांसफ़र का मतलब होता है मतलब स्थानांतरण, तो ट्रांसफ़र का आंसर जो हो जाएगा ट्रांसमिट्स, सेम हमने पकड़ लिया, इसका भी मतलब होता है स्थानांतरण करना, ठीक है। तो ट्रांसफ़र का सिनोनिम्स इसी में से हमें कैच करना था, तो हमने लिख दिया ट्रांसमिट्स। दूसरा था पैशन, तो पैशन का आपका सिनोनिम्स होगा, इसका कौन सा होगा, यहाँ से देखते पहले इसको हटाऊं, यहाँ पे इसमें से आपका सलाइवा ईच ये आ गया, ठीक है। ये खुजली, कभी कभी कहते हैं ना तेरे बहुत खुजली हो रही है सब करने की, तो एक तो किसी के अंदर होता है ना जुनून, तो आपको पैशन का यही सिनोनिम्स लेना है, ईच, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या था, तो देखो ट्रांसफ़र का मैंने बता दिया ट्रांसमिट्स, और पैशन का इच, ITCH से खुजली कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं इसके, अफेक्शन ये भी होता है। 22 नंबर देखो, अब आपको प्रिंसिपल के लिए क्या लिखनी, एप्लीकेशन, मदर इलनेस, अगर आपकी माँ बीमार है तो उसके लिए कैसे लिखोगे, बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने लिए लिखते हैं ना, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो उसकी जगह आप लिख दोगे माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। उसके बाद सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, जितने भी दिन की मांगे 2 डेज की, और उस दिन की डेट लिख देंगे जब लिखेंगे एप्लीकेशन, या फिर लेटर चॉइस में। ये हो गया। 23 नंबर है आपका, 80 से 100 के बीच में आपको ऐसे लिखना होता है, तो मदर का लिख लो, ठीक है। अब ब्रेव बॉय के बारे में, और ये हेडिंग्स है, इसी में आपको लिखना पड़ेगा। अपीयरेंस उनका व्यक्तित्व बताना किस तरह से है, फिर लगाव बिहेवियर देना होता है, ठीक है। कुकिंग स्किल्स खाना पकाने की कला कैसी है, हार्ड वर्क कैसे करती हैं, और हर कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हारे बारे में वो फ्यूचर में क्या क्या सोचती रहती हैं, ठीक है। तो वो सब आपको लिखना होता है। या फिर आप ब्रेव बॉय के बारे में टॉपिक लेके लिख सकते हो, दो में से कोई एक। ये हो गया।
अब आपकी ग्रामर, यहाँ पे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट ये सब करने हैं, फिर स्टोरी, उसके बाद क्वेश्चंस। तो 24 में देखो डायरेक्ट डायरेक्ट होगा। अगर आपको ये नहीं आते तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट डायरेक्ट की, और स्टोरी के लिए सारे टेंस भी मैंने करा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, मैं इसी का आंसर बता दे रही हूँ अभी। द टीचर सेड टू द बॉय वर्क हार्ड। टीचर ने बच्चे से बोला है कि कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे टीचर, वैसे 80% में ऑर्डर आएगा, पर यहाँ पे आपका एडवाइज आएगा, सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द टीचर सेड टू की जगह आएगा एडवाइज्ड। वैसे सिंपल होता तो टोल्ड करते, इंटरोगेटिव पढ़ते तो आस्क्ड करते। ये सारे रूल्स हैं, जब आप सारे कर लेंगे तब कर पाएंगे। एडवाइज द बॉय, फिर ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले में टू लगाते हैं, दैट की जगह ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे टू लगा देंगे, फिर उसके बाद वर्क हार्ड लिख देंगे, ठीक है। सिंपल है, बस आपको इसकी जगह एडवाइज यूज करना है, यहाँ पर ब्रैकेट की जगह टू लगाना है। नेक्स्ट देखो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमेशा लास्ट से उठाते हैं, ठीक है। तो मोहन ने एक मंदिर बनवाया अपने गांव में, तो सबसे पहले अ टेम्पल ले लो। टेम्पल वॉज ब्यूल्ट, इसकी थर्ड फॉर्म यही रहेगी। सेकंड फॉर्म है तो हमने वॉज में ले लिया, बेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन नहीं है, सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में जाती है। अ टेम्पल वॉज ब्यूल्ट इन द ब्लेज, अब यहाँ पे इन द ब्लेज लगा लेंगे, इन द ब्लेज बाय मोहन। थर्ड फॉर्म के बाद आपको ये सब लिख देना होता है। दो तरीके से इसको बना सकते हैं, ये इस तरह से बना लो या फिर ऐसे। एक तो ये हो गया आपका जो मैंने अभी बताया आपको, अ टेम्पल वॉज बिल्ट इन द ब्लेज बाय मोहन, या फिर यहाँ से लेंगे तो इन द ब्लेज पहले ले लेंगे, इन द ब्लेज वॉज बिल्ट, अब टेम्पल यहाँ लगा देंगे जहाँ पे ब्लेज पहले था, टेम्पल बाय मोहन। किसी तरह से आप दोनों तरीके में से एक यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो पंक्चुएट द फॉलोइंग, ये 10th क्लास में भी है सेम, ये ग्रामर पूरा 10th में भी आपको मिलेगा। तो पंक्चुएशन कैसे करते हैं, आपको कोमा देखना है कि कैपिटल लेटर देखना है, फुल स्टॉप देखना है। तो ही सेड टू मी हमेशा कैसे लिखा जाएगा, देखो इस तरह से लिखा है, तो पहला ही में एच बड़ा बनाएंगे, बस आपको कोमा वगैरह का ध्यान रख देना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ही सेड टू मी एक सिंगल, एक यहाँ पर डबल लिखते हैं। फिर आई बड़ा बनाएंगे, आई एम गोइंग टू आगरा, आगरा में ए बड़ा बनेगा, ठीक है। फिर फुल स्टॉप, इस तरह से पंक्चुएशन कर देंगे, कैपिटल लेटर यूज करके कोमा वगैरह लगा के बड़ा फुल स्टॉप, ये हो गया। अब आपका स्टोरी, इसमें कैसे बनाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री वॉच, थे समझ के बहुवचन नहीं करेंगे, यहाँ पे एक वचन है, रेस्पेक्ट दिया जा रहा है उनको, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट लाइन की हिंदी ये हो गई, इंग्लिश हो गई। लाल बहादुर शास्त्री, ये बड़े कैपिटल में लिखना होता है इस तरह से, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, यहाँ पे अनुयायी लिखा हुआ है। तो बे समझ के आपको देर नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, रेस्पेक्ट देने के लिए लिखा जाता है तो आपको ही लिखना है। ही वॉज सच्चे, तो ट्रू अनुयायी को फॉलोअर कहते हैं, ट्रू फॉलोअर, फिर आप लिख देंगे ऑफ गांधी जी, ठीक है। गांधी जी में जी बड़ा, फर्स्ट का था लाल बहादुर शास्त्री बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर ही वॉज ट्रू फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, या गांधी जी। फिर वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, तो ही बिलीव्ड, BELIEVD, ही बिलीव्ड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, क्या लिखेंगे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, हाई थिंकिंग, उच्च विचार की हाई थिंकिंग हो जाएगी, THINKING, ठीक है।
और सादा जीवन की सिंपल लिविंग, ये हो गया। फिर लास्ट में क्या है, वे शांत प्रिय थे, तो ही वॉज पीसफुली, इस तरह से शांत प्रिय, पीसफुली, ही वॉज लगा के पीसफुली, हमेशा ही लेना है क्योंकि दे नहीं है, ठीक है। फिर वे एक साधारण अध्यापक के पुत्र थे, तो ही वॉज सन ऑफ अ सिंपल, साधारण का होगा सिंपल टीचर, ही वॉज सन ऑफ सिंपल टीचर। इस तरह से आपका ये होगी स्टोरी। 25 नंबर, 25 नंबर देखो, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, बस आपको ये लर्न करना है किस तरह से, दोनों में से कोई एक। हाउ डिड मार्जी गेट द नो अबाउट द ओल्ड टाइम स्कूल, पुराने ज़माने में स्कूल कैसे होते थे उसके बारे में क्या क्या जानते थे। या वाई वाज कीजिए ऑलवेज स्टटर वाइल टॉकिंग टू हर फादर, या फिर जो कीजे नाम की बच्ची थी अपने पिता के सामने जब बात करती थी तो अकलाती क्यों थी, ठीक है, अकलाना, जिससे हकलाना कहते हैं ना, स्टटरिंग, मतलब बहुत डरती भी थी और उनके सामने बोलने में हकलाती थी। ये इनमें से कोई एक लिख देना है आपको। उसके बाद फिर 26 नंबर देखो, ये 4 नंबर में है, एनी फॉलोइंग 60 वर्ड में लिखना है। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, किस तरह से वो म्यूजिक को सुनती थी। या फिर वाई वाज बनारस बिस्मिल्लाह खां के लिए जो बनारस शहर था इम्पोर्टेंट क्यों था, ये शहनाई वादक थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है, ये हो गया। या फिर देखो, वाई इज वाइन कॉल्ड क्लेवर, इसमें हम आपको तेज क्यों बोला गया, 40 वर्ड्स में देना है। या फिर आपको 4 लाइन की पोएम लिख देनी है अपनी बुक की, ठीक है, ये कर लो, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिर 28 नंबर पर आपको सेंटेड लिखना होता है, विंड वाला, रेन ऑफ, इनमें से 3 में से कोई भी एक पोएम का लिख दो। फिर आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री में ये टोटो वाला क्वेश्चन आ गया कि हाउ डिड टोटो कम टू द ग्रैंडफादर प्राइवेट जू में किस तरह से वो ले गए थे। या फिर सेकंड है चाइल्ड स्केयर हिज फादर, पिता से क्यों डरता था, ये वाला इसमें से कर लेना, बच्चा लॉस्ट चाइल्ड वाला चैप्टर, ये पिता से क्यों डरता है, लॉस्ट चाइल्ड बच्चा जब मेले में खो जाता है, तो इन दोनों में से कोई ये कर देना है आपको। या फिर 30 में देखो 60 वर्ड में, इसमें से ये सप्लीमेंट्री के 2 आपके शॉर्ट हो गए और इसमें से कोई एक लॉन्ग कर देना है। ग्रैंडफादर जो टोटो को सहारनपुर में ले गए तो कैसे ले गए थे वो देना है। और वाई डिड टिकट जो कलेक्टर था उसने इंसिस्ट क्यों किया था कॉलिंग टोटो और डॉग के लिए, ठीक है, तो ये लिख देना। या फिर कैरेक्टर स्केच करना लॉस्ट चाइल्ड में, ये वाला। तो इस तरह से आपको थ्योरी लर्न करके क्वेश्चंस लिख देने हैं। सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, इसी तरह से प्रोज में एक सेंटेड या अलग से और एक पोएम, ये आपकी पोइट्री का हो गया। सप्लीमेंट्री प्रोज में शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं, ठीक है, इस तरह से आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।